बहुत से लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें बीच में इधर सरस्वती पूजा था, इसी में थोड़ा बिजी हो गए थे, जो आप लोगों को सवाल हम नहीं बता पा रहे थे और वीडियो नहीं लेके आ रहे थे। चलो, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, 100 सवाल इसमें बताया जाएगा आप लोग को। और 100 सवाल के अंदर ही अंदर 5 नंबर का और 2 नंबर का जितना भी मैट्रिक के एग्जाम में पूछेगा मैथ में क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं नहीं रहेगा। इतना आप लोग को हम गारंटी देते हैं कि एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। आप लोग एकदम देखते रहिए और 15 दिन, मिनिमम 15 दिन पढ़ाएंगे। 15 दिन के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में अगला सवाल पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या कर रहा है आप लोग, सवाल क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। शेष कर रहा है 6 शेष बचे। जितना शेष बचेगा, बचने के लिए बोल रहा है, हम उसको पहले इस दोनों में जोड़ देंगे। कितना कर रहा है, 438 अब प्लस 6 कर देंगे, कितना होगा 444, है ना होगा जी। और 606 में इसमें भी 6 जोड़ दो, कितना होगा 612। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका एचसीएफ जितना आएगा वही होगा हमारा आंसर। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 444 को तोड़ो, एलसीएम लेंगे, इधर 612 को तोड़ो, कितना आएगा, दो दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, फिर 2 से 1 1 1, फिर 3 से 3 3 9 2, 3 7 21। अब कहीं कहां जा, अब कहीं कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको भी तोड़ो, 2 से खाएगा, 2 3 6 0, 2 6 12, फिर 2 से 2 2, 1 2 5 10, 2 3 6, फिर 2 से 3 से खाएगा, 3 5 15, 3 का 3, फिर 3 से 17 12। और कहने अब इधर बगल में बनाते हैं, देखिए आप लोग बढ़िया से। दोनों का हम एलसीएम जो लिए उसको पहले लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 37। अब इसका कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। एचसीएफ निकालेंगे, इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ। जो दोनों मिले वही करते, वही होता है, मतलब वही लेते हैं हम लोग, जो दोनों कॉमन लेते हैं, है ना, मिल रहा है तो वही होगा हमारा। ये दोनों में से एक को लिखेंगे, ये दोनों में से एक को लिखेंगे, ये दोनों में से एक को लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 ही एक ऐसा संख्या होगा जो ये दोनों को विभाजित करे और कितना शेष बचे, 6 शेष बचे। ठीक, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई सवाल अगर दिक्कत हो आप लोग को तो अपना आपत्ति कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल में क्या कर रहा है आप लोग देखिए। अगला नंबर सवाल में यही कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद दे दिया है, इसके शून्यंकों को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्यंकों को। एकदम आसान है। सवाल उतारते पहले, कितना लिखा है, 5y² माइनस 13y अब प्लस 6, है ना जी। तो शून्यंकों को ज्ञात करना है, मतलब y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का। आप कोई भी विधि से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंडीय विधि से आप y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बताते 56 30, इसको तोड़ो, 30 को तोड़ेंगे कितना होगा 15, फिर 3 5 15। इसी तीनों में से हमको कितना पुराना है, 13 पुराना है। गुना करके, जोड़ करके और या घटा करके, तो 5 या 15 में 2 गया, कितना बचेगा, 13 ना बचेगा। तो देखिए इधर कैसे लिखेंगे, -15y अब प्लस 2y, ये लिखेंगे जी। तो चलो अब ये दोनों में आप लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, पहले ये देखिए तो, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में क्या मिल रहा है, 5 5, तो दोनों मिल रहा है, 5 5 कॉमन लिए और y भी मिल रहा है, y कॉमन ले लिए। कितना बचेगा इसमें बोलो तो, y बचेगा -5 या 15, 3 बचेगा, ये बचेगा जी। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 सिर्फ मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिए, y और 2 3 6, है ना, स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 के शून्यंकों को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने का मतलब यही होता है, जो भी कुछ दिया है, यहाँ x भी दिया रहता है तो x का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ y का मान दिया है तो y का मान ज्ञात कर रहे हैं, ये नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आप गुणनखंड विधि से इसको बना सकते हैं, या कोई भी विधि, द्विघात विधि भी बना सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि से बना सकते हैं, मतलब किसी कोई विधि ले जाकर के हम इसका y का मान ज्ञात करें।
ये ज्ञात करना है। तो सवाल उठाते हैं, सवाल देखिए आप लोग बढ़िया से। 5y स्क्वायर माइनस 13y अब प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड से आप लोग बताते हैं, शुरू और लास्ट बताते हैं, क्या करते हैं जी। अब 56 30, इन दोनों को गुना करते हैं तो 30 को तोड़ो, 15 दूना 30, 3 पचे 15 और किससे, अब इसी तीनों में से गुना करके जोड़ करके या घटा करके आपको कितना पुराना है, -13y पुराना है। कैसे बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 और 3 को जोड़ देंगे कितना होगा, 13 ना हुआ। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, इसको लिखेंगे -10y अब -3y, तो हो गया 13y। चलो ये पुराना है। तो ये दोनों में हमको क्या मिल रहा है, पहले आप लोग बताइए, ये दोनों में क्या मिल रहा है, 5 5 तो दोनों मिल रहा है, 5 5 कॉमन ले लिए। तो और y मिल रहा है, y भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें बोलो तो y बचा, इसमें क्या बचा, -2 बचा, नहीं बचा जी। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों, पहले ये बताइए, तो 3 3 तो दोनों मिला, 3 कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें बोलो तो y अब प्लस माइनस माइनस 2 3 6 मैं 2 3 दूनी 6, ध्यान होगा जी, 3 दूनी 6 बराबर 0। अंदर वाला मिल गया एक सा, अंदर वाला लिख लेते हैं पहले, y माइनस 2 5y माइनस 3, क्या होगा जी, बराबर 0। दोनों का आगे 0 है, एक करके बैठा दो, एक करके बैठाएंगे तो कितना होगा, y माइनस 2 बराबर 0, अब 5y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आएगा 2, इधर देखो तो 5y बराबर कितना होगा 3, तो y बराबर कितना होगा 3 बटा, क्या होगा जी। तो हमारा शून्य कितना आया, 2 और 3 बटा 2, है ना आया जी। अगला सवाल है, आप लोग देख लीजिए। अब अगला सवाल में क्या कर रहा है, अगला सवाल में यही बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जांच भी कीजिए।